हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मान लो अगर किसी महिला का अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता है और वो एबॉर्शन तो उसका कंप्लीट हो जाता है, तो हम दोबारा कब ट्राई कर सकते हैं ताकि हमें ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और जब दोबारा हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो हमें क्या सावधानी रखना है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि मान लो अगर किसी भी महिला का पीरियड मिस हो गया है, 8-10 दिन हो गए, इसके बाद में हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख रहे हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में कभी तो लाइट लाइन आती है, कभी कभी किसी किसी की डार्क लाइन आ जाती है, और उसके कुछ ही दिन बाद 2-4-5 दिन बाद 6 दिन बाद पेशेंट को ब्लीडिंग चालू होती है और दोबारा से अपने आप मतलब ऑटोमेटिक पेशेंट ने कोई मेडिसिन नहीं खाई पीरियड लाने की, कोई उल्टा पुल्टा नहीं किया, कोई गर्म चीजें नहीं खाई। पेशेंट तो चाहती थी कि मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखूं, ठीक है, पर बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में पेशेंट ने अभी फिलहाल में कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, अचानक से पेशेंट का पेट में दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ और ब्लीडिंग चालू हो गई। अब पेशेंट को तो ये पता था कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कई बार पेशेंट ये सोचते कि मैं तो 2-2.5-3 महीने के बाद ट्रीटमेंट लूंगी, अभी से कौन ट्रीटमेंट लेता है। क्योंकि देखिए हमारे पास भी कई सारे पेशेंट आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 महीने में फर्स्ट चेकअप कराने आते हैं, ठीक है। जब हम उनसे पूछते कि 5 महीने में चेकअप कराने आए हो, इससे पहले कहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट बोलता है नहीं, मैं तो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं ट्रीटमेंट क्यों लूंगी। और हमारे इधर तो यही बोला जाता है कि आप 5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ट्रीटमेंट लो, अभी इतनी शुरुआत में तो दवाई खा के क्या ही करोगे, मतलब काय की दवाई दोगे आप जब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो है ना। तो फिर हम उनको समझाते कि भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में ही तो हमारे बच्चे की अच्छी ग्रोथ होती है, बच्चे का पूरा विकास होता है। अब उसमें अगर आप फोलिक एसिड की दवाइयां नहीं लोगे, और भी हार्मोन की मेडिसिन चलती है, अगर ऐसी मेडिसिन नहीं लोगे तो बच्चे में कुछ ना कुछ कमियां तो आएगी ना आपके बच्चे में आगे जा करके। हम तो ये चाहते हैं भगवान किसी के बच्चे में कोई कमी ना लाए, तो हम जितने अवेयर रहे उतना अच्छा है। जैसे मान लो आपका पीरियड मिस हो गया, आपने टेस्ट किया पॉजिटिव आ गया, तो 1-2 दिन में ही डॉक्टर को दिखा लेना है, 2 महीने 3 महीने पार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे में जब पेशेंट आती है तो आधे से ज्यादा पेशेंट को कई बार किसी को बच्चे में धड़कन नहीं आ रही, किसी के बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रही, किसी का बच्चा मेंटली तौर से ठीक नहीं है, किसी के हाथ पैर नहीं बन रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम निकलती है। फिर ऐसे में हमें कितना दुख होता है और पछतावा भी होता है कि यार अगर हम पहले ट्रीटमेंट करा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती और हमें सफाई नहीं करनी पड़ती, है ना। तो देखो इमोशनली दौर से भी पेशेंट गुजरती है, तो क्या मतलब हमें स्टार्टिंग से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि जिस दिन भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं 1 से 2 दिन के बाद ही या सेम डे ही टाइम मिल रहा है तो डॉक्टर का विजिट करो। डॉक्टर जो भी मेडिसिन से देते हैं वो हमें शुरू करना है। तो ये प्रोसीजर तो हो गई कि जिनका अभी हाल ही में पीरियड मिस हुआ है। पर अगर किसी महिला को अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चा खराब हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है, उसने ये कंफर्म भी कर लिया कि मेरा जो भी मटेरियल था पूरा साफ हो गया, यानी कि केस पूरी तरह से सक्सेस हो गया, तो अब मैं कितने महीने बाद ट्राई कर सकती हूँ। तो देखिए आपको 1 से 2 महीना तो गैप देना है, 1 महीना तो वही जो आपका खराब हुआ है, उसके बाद 1 महीना और गैप देना है। वैसे तो हम 3 महीने पार करने को बोलते पेशेंट को कि 3 महीने के बाद ही आप दोबारा ट्राई करो, पर बहुत अर्ली स्टेज होने की वजह से क्या ज्यादा मटेरियल बनता नहीं है, जरा सा इतना सा मांस का गोला बनता है, तो उसमें उतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। पर आप लोगों को थोड़ा सा ये पता करने की जरूरत है कि जो मिसकैरेज हुआ है इसका रीजन क्या था। आपने कुछ उल्टा पुल्टा खाया या कोई दवाई खा ली, कोई पेन किलर खा ली, या फिर गर्म चीजें खा ली, वजन उठा लिया, या कहीं गिर गए पड़ गए, या फिर आपने रिलेशन बना लिया, तो क्या रीजन था ये बच्चा हटने का या खराब होने का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप एक बार अच्छे डॉक्टर से सलाह ले। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि क्या वजह हो सकती है ये बच्चा खराब होने की, ठीक है। दूसरी बात, आप 2 महीने या 2.5 महीने के बाद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी नहीं है तो 3 महीने तो मिनिमम आपको निकालना है। अगर आपको जल्दी है तो 2 महीने के बाद आप ट्राई करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अप्रैल में खराब हुआ है तो अप्रैल और मई तो हमें निकालना है, जून से आप ट्राई कर सकते। पर अगर आपको जल्दी नहीं है तो आपको अप्रैल मई जून 3 महीने निकालना है, आप जुलाई से ट्राई करिए।
और जब से बच्चा हमारा खराब होता है या मिसकैरेज होता है, उसके बाद से ही हमें एक तो फोलिक एसिड की टेबलेट शुरू कर देना है, वो तो आपको खाना ही है। आप प्रेग्नेंट हो जाते उसके बाद भी हम 3 महीने तक तो उसको देते ही देते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और इधर 3 से 4 महीने पहले ही हम शुरू करवा देते हैं। फोलिक एसिड की दवाई आप कोई भी अच्छे डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, अपनी मर्जी से शुरू मत करिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपका नॉलेज के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ ही में अगर डॉक्टर को आपका चेकअप करने के बाद में ऐसा लगता है कि थोड़ी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो डॉक्टर आपको जैसे ओवाब्लेस, फर्टिशोरेफ जैसी मेडिसिन भी, जो मल्टीविटामिन मिनरल्स की मेडिसिन होती है, वो भी शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारे जो नेक्स्ट टाइम जो हम प्रेग्नेंट होंगे तो अच्छा एग रिलीज हो, एक की क्वालिटी अच्छी हो, वो बच्चा अच्छा बने, इंटेलिजेंट बच्चा हो, है ना। उसके लिए हम लोग पहले से मेडिसिन देके रखते हैं, ताकि दोबारा बच्चा खराब होने की नौबत ना आए। इसके साथ ही एक मेडिसिन और आती है जिसको हम यूटेराइन टॉनिक बोलते हैं, उसमें बहुत सारी मेडिसिन आती है, तो आपको डॉक्टर टेबलेट या सिरप भी प्रिस्क्राइब कर देंगे, जिससे कि हमारी जो यूट्रस है वो भी अच्छी मजबूत रहे, एंडोमेट्रियम की लाइन अच्छी रहे, बच्चादानी में प्रेग्नेंट होने से पहले कोई इन्फेक्शन ना रहे, कोई सूजन ना रहे, ओवुलेशन बढ़िया से हो, ओवरी में कोई सिस्ट ना हो, है ना। ये चीजें भी काफी ज्यादा मायने रखती है हमें प्रेग्नेंट करने के लिए। तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी यूटेराइन टॉनिक अच्छा रहता है वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, और तो उनको आप लेते रहिए, ठीक है। और दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश करिए। जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत रहती है, कि एक तो जो डॉक्टर ने मेडिसिन से दी है वो हमें लेना है कंटिन्यू, साथ में रहना है, यानी कि रिलेशन बनाना है टाइम टू टाइम। इसके बाद में हमें हेवी वर्कआउट नहीं करना है, गर्म तासीर की चीजें अवॉइड करना है, जैसे कि चाय, कॉफी, चिकन, मटन, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये कम से कम लेना है। थोड़ी बहुत मात्रा में आप ले सकते हो, मैं पूरी तरह से बंद करने का नहीं बोल रही हूँ। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम चाय दिन में 3 बार 4 बार पी रहे, तो यहाँ पे 4 बार की जगह आप 2 बार कर दीजिए, और 1 कप पीते तो उसको आधा कप कर दीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है। और हमें हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार करना है, कोई भी जंक फूड नहीं खाना, हमें बाहर घूमने फिरने, डिस्को विस्को डांस करने नहीं जाना है, नशा नहीं करना है किसी भी तरह का। अगर आप करते हैं तो इन चीजों से आप दूरी बना के रखें 2-3 महीने पहले से, क्योंकि ये सब चीजें हमारी बच्चे की सेहत के लिए एंड हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि अगर अर्ली मिसकैरेज होता है तो हम 2 से 3 महीने के बाद में दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।